अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरा। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। स्मोक दिन ब दिन अलार्मिंग सिचुएशन पैदा होती जा रही है जी। स्मोक की आप और मैं तो स्मोक से मुतासिर हो ही रहे हैं, लेकिन यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ के करीब बच्चे सूबे भर में स्मोक से मुतासिर हो रहे हैं जी। अब ये बच्चों की तादाद ज़्यादा क्यों है, यानी कि आपके मेरे एडल्ट्स की निस्बत बच्चे क्यों ज़्यादा स्मोक से मुतासिर हो रहे हैं, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। स्मोक तो मौत है। अभी जी सबसे पहले कुछ इब्तदाई मालूमात लेने के लिए हमारे साथ सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर वकास असलम गुंदल साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया जी। पॉल्यूशन आप भी मुतासिर हो रहे हैं, मैं भी मुतासिर हो रहा हूँ, सब मुतासिर हो रहे हैं। स्मोक के जो हालात बने हुए हैं, पहली दफ़ा नहीं बने, हर साल बनते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा इंटेंस पहली दफ़ा हो रहे हैं। सबसे पहले एक थोड़ी सी बेसिक सी रीज़न बताइएगा, ये हर साल स्मोक बढ़ती क्यों जा रही है, वजह क्या है? सर, स्मोक जो लाहौर में बढ़ती जा रही है, इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक बड़ी वजह है यहाँ पे कि ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, और मेरा ये ख्याल है कि हर घर के अंदर कम से कम 1 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। बिल्कुल ऐसी है। अगर मोटरसाइकिल्स हैं तो वो भी 1 से ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसी है। तो ये जो सड़कों के ऊपर रोज़ाना मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, एक अंदाजे के मुताबिक मेरा ख्याल है ओवर 1 करोड़ जो है ये ऑटोमोबाइल जो है बनते हैं। बिल्कुल, इसकी वजह से 60 लाख से ज़्यादा तो सिर्फ गाड़ियाँ हैं जी, 60 लाख रीसेंट सर्वे के मुताबिक। तो वो अब 60 लाख से ज़्यादा जो गाड़ियाँ एमिशंस करती हैं, रेगुलर चेकअप यहाँ पे होता नहीं है। लोग जो है वो ऑयल चेंज भी प्रॉपरली नहीं करवाते। इस वजह से इसके अलावा मोटरसाइकिल्स आप कर लें, फैक्ट्रियों का धुआं उसके अलावा आप कर लें, ये सारी चीज़ें मिला के जो है वो स्मोक बनती है। दूसरी एक वजह है वो है क्रॉप्स बर्निंग, जिसको स्टेपल बर्निंग भी कहते हैं। उसका प्रॉब्लम ये है कि हमारे हमसाये में जो मुल्क है इंडिया जो है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिस की जाती है। हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट की पाबंदी के बावजूद प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन ये धुआं जो है ये बनता है और बहुत ज़्यादा बनता है। इस स्मोक का एक थोड़ा सा मैकेनिज़्म ये है कि बेसिकली ऊपर और नीचे ठंडी हवा आ जाती है और दरमियान में गर्म हवा ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से ठंडी हवा ऊपर जा नहीं सकती। वो ज़मीन के करीब रहती है। वो स्मोक और फॉग जब मिलते हैं सर्दियों के अंदर, स्मॉग बनती है और तो वो हमें अफेक्ट करता है। डॉक्टर साहब, ये आपको मुझे जिस तरह से अफेक्ट कर रही है, छोटे बच्चों को उसकी निस्बत ज़्यादा अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से छोटे बच्चों की, मतलब छोटे मरीजों की, कम उम्र मरीजों की तादाद ज़्यादा है? ये बिल्कुल आपने ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन किया है और ये हमारा कंसर्न होना चाहिए। मैं एक फादर हूँ, आप बिल्कुल ऐसे ही है। हर बंदे को जो है वो इसमें कंसर्न होना चाहिए। अच्छा देखिए, हम में और बच्चों में फ़र्क क्या है? हम में और बच्चों में फ़र्क यह है कि बच्चों के लंग्स छोटे होते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उनका जो रेस्पिरेटरी रेट है, सांस लेने का अमल, मेरे और आपकी निस्बत डबल होता है। बिल्कुल ऐसी है। और तीसरा ये कि बच्चा जो है प्राइमरीली ब्रीथ करता है थ्रू माउथ। जब वो थ्रू माउथ ब्रीथ करता है तो नाक के अंदर से जो फिल्टरिंग का अमल है वो उसका कम हो जाता है। ठीक है। और चौथी बात उसके साथ ये है कि बच्चों के लिए एक नॉवल सी सिचुएशन है, वो मास्क उस तरह से पहन नहीं सकते। मैं आप तो पाबंदी से पहन लेंगे, बच्चे इस तरह से पहनते नहीं। और अगर किसी को सांस की बीमारी है तो उसके लिए और प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसकी वजह से एक यूनिसेफ के रिसेंट सर्वे के मुताबिक पंजाब के अंदर तकरीबन 11 मिलियन के करीब बच्चे हैं जिनकी उम्र जो है वो 5 साल से कम है। वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं, उनके स्कूल्स अफेक्ट हो रहे हैं, एजुकेशन का लॉस हो रहा है। और जो बच्चों के अंदर 5 साल से छोटे बच्चों के अंदर डेथ्स होती हैं, उसमें 12% ऑफ डेथ्स जो हैं वो इस पोल्यूशन की वजह से हो रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये एक और चीज़ मुझे मैंने अभी रिसेंट अब थोड़ी सी अपनी रिसर्च की थी, मुझे पता चला था ये मास्क चूँकि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, स्मोक का मास्क, इस वजह से हम ये सर्जिकल मास्क आप में हम यूजुअली सब लगा रहे हैं, लेकिन मैंने सुना स्मोक का मास्क भी डिफरेंट होता है, ये सर्जिकल मास्क से स्मोक नहीं रुकती। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ चूँकि एक्सेसिबल है, इस वजह से यूज़ होता है। तो जो स्टडीज़ की गई उसमें तकरीबन ये 50% के करीब प्रोटेक्शन देता है, नॉट मोर देन 50%। अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि जो एक स्मोक का पार्टिकल होता है, जिसके हम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रॉन्स का होता है, वो हमारे बालों से तकरीबन 20 गुना छोटा होता है। ठीक है। तो ये मास्क से तो हमारे कई दफ़ा बाल भी गुजर जाते हैं, तो उससे 20 गुना पार्टिकल तो बड़ा ईजिली गुजर जाता है। फिर उस पार्टिकल का मसला ये है कि वो लंग्स के अंदर जाके एंड तक सेटल होगा, लंग्स में सोजिश बहुत ज़्यादा करेगा और वहाँ पे वो करेगा। तो उसके लिए N95 मास्क जो है, जो फिल्टर वाला मास्क पहले हमारे पास अवेलेबल था, वो ज़्यादा इफेक्टिव है और 95% प्रोटेक्शन देता है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, मैंने अपना पर्सनल एनालिसिस जो दिया था, मेरा जो ओपिनियन था वो ये था कि इमरजेंसी लागू कर देनी चाहिए लाहौर जैसे शहर में, जहाँ पे इतने ज़्यादा वर्स्ट किस्म के हालात बनते जा रहे हैं। हमारे कुछ और मज़ीद सोशल एक्टिविस्ट टाइप लोग हैं जी हमारी सोसाइटी में, वो ये कहते हैं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टाइम लिमिट भी नहीं होनी चाहिए, लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे मर्ज़ी करें। अगर कोई ब्रेड विनर है अपने घर का तो उसको आप रिस्ट्रिक्ट ना करें उसके लिए टाइमिंग्स।
अब 1930 में जब यूके में स्मोक आई थी, जहाँ से स्मोक का पता चला था, तब पूरे यूके में लॉकडाउन लगा दिया गया था। हर चीज़, इवन दो बेकरीज तक बंद कर दी गई थी, लोगों को घर में पाबंद करने का कह दिया गया था, फिर कंट्रोल हुई थी। लाहौर में तो इस तरह हम कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपका बहैसियत डॉक्टर पर्सनल ओपिनियन क्या है? किस तरह, मतलब क्या इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए या और कोई हालात पैदा कर देने चाहिए? क्या कंडीशंस होनी चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए? देखिए, स्मोक तो मौत है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर हम इसको इमिजिएटली टैकल नहीं करेंगे तो जिस तरह सिगरेट के धुएं का असर 15 साल बाद जाके परमानेंट हो जाता है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज से कुछ 10-15 साल के बाद मोस्टली पेशेंट्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के मरीज़ होंगे। तो उसमें हमें एक मिडल वे मेरा ख्याल है लेके चलना चाहिए। पाकिस्तान एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है। अगर मेरा ख्याल है कि एक दिन के लिए कोई शहर बंद होता है तो उसमें मुसीबत ये हो जाती है कि घर में खाने के लिए पैसे नहीं होते। दोनों पार्टीज़ को, जो अफेक्टेड पीपल हैं और जो गवर्नमेंट है, उनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, एक वे आउट निकालना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम दरख्त लगाएं, अपनी गाड़ियों का रेगुलरली चेकअप करवाएं, जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है वो यूज़ करें। गवर्नमेंट जो है वो फैक्ट्रीज़ पे कंट्रोल करे। जो एक आजकल क्लाइमेटिक डिप्लोमेसी जो है उसका एक जो टर्म यूज़ हो रही है, उन चैनल्स को यूज़ करे। पूरी इमरजेंसी तो नहीं, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड सी इमरजेंसी लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा ये, डॉक्टर साहब, आपके घर में भी होंगे, हमारे घर में भी होंगे, बुजुर्ग लोगों के घरों में मौजूद हैं। बुजुर्गों पे किस तरह स्मोक इफेक्ट कर रही है? वो भी बच्चों की तरह ज़्यादा कर रही है या कम करती है उससे? चलिए, मैं एक यूएस की स्टडी का हवाला देता हूँ इस सिलसिले में। वो ये है कि यूएस के अंदर ये देखा गया कि 20 साल के उन्होंने अपना सर्वे किया। उन्होंने देखा कि जब ये स्मोक होती है तो जो हॉस्पिटल में एडमिशन्स हैं एडल्ट्स में, वो कितने बढ़ जाते हैं। एडल्ट्स को यूजुअली वो बूढ़े लोग कंसिडर करते हैं। तो उन्हें पता चला कि जब स्मोक होती है तो उस दिन, जिस दिन स्मोक होती है और उससे 1-2 दिन बाद के अंदर जो नंबर ऑफ़ एडमिशन्स हैं वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में बढ़ जाते हैं। ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि जिन दिनों में पॉपुलेशन कम होती है उसमें क्या होता है, जब पॉपुलेशन कम होती है तो पोल्यूशन कम होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये नंबर ऑफ़ एडमिशन्स कम हो जाते हैं। ठीक है। तो फिर ये अंदाज़ा लगाया गया कि कौन कौन से लोग इससे मुतासिर होते हैं ज़्यादा। तो बच्चे, प्रेग्नेंट फीमेल्स और एडल्ट्स जो बूढ़े हैं, उनके अंदर चूँकि मल्टीपल बीमारियाँ चल रही होती हैं और ये सांस के मरीज़ों के लिए बहुत बुरी है, जिनको एस्थमा है, दमा, COPD, स्मोकिंग की वजह से, लंग की कोई भी प्रॉब्लम है, दिल की कोई भी प्रॉब्लम है, एंड इवन इट इज़ रीज़न फॉर स्ट्रोक, फालिज का ये जो है वजह बन सकती है। और उसके अलावा इसको क्लास 1 कार्सिनोजन के तौर पे कर दिया गया कि ये कैंसर का बायस भी हो सकती है। तो एडल्ट्स के अंदर, बूढ़े लोगों के अंदर ये ज़्यादा नुकसानदेह होती है एज़ कम्पेयर टू जो जवान आदमी हो सकते हैं। ओके। और डॉक्टर साहब, आप ऐसे डॉक्टर क्या प्रिवेंशंस बताएंगे लोगों को मास्क के अलावा? मतलब कोई ऐसी मेडिसिन या एक्सेस यूज़ ऑफ वाटर या और कोई चीज़ स्मोक से बचने के लिए मिनिमम हद तक भी अगर हम कुछ करें तो वो क्या कर सकते हैं? सर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहली है वो ये है कि जितना हम आउटडोर में रिस्ट्रिक्शन है, वो निकलने की रिस्ट्रिक्शन है, उसको फॉलो करें। मॉर्निंग और इवनिंग में जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो मॉर्निंग और इवनिंग में ना किया करें। हो सके तो दिन में कर लिया करें। वजह उसकी मॉर्निंग और इवनिंग में स्मोक का ज़्यादा होना है। अच्छा, दूसरा उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो एस्थमा के और COPD के मरीज़ हैं, जो सांस के जितने भी मरीज़ हैं, वो अपनी दवाइयों को रेगुलरली लें। ठीक है। अगर उनको सिम्टम्स कभी कभी भी आते हैं तो भी रेगुलरली लें। तीसरा उसके साथ ये है कि फ्लू की वैक्सीनेशन लगवाएं, निमोनिया की वैक्सीनेशन जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है वो लगवाएं। ठीक है। और अपने घरों की खिड़कियां जो है वो बंद रखें। अगर हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी यूज़ करें। अगर गाड़ी के अंदर सफ़र कर रहे हैं तो उसके अंदर एयर प्योरीफायर लग सकता है, या घर के अंदर मौजूद हैं तो वहाँ पे एयर प्योरीफायर जो है उसका यूज़ आम कर। ठीक है। और अक्सर लोग ये कहते हैं जी जहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी होती है वहाँ स्मोक वो भी तो अफेक्ट नहीं करती, लेकिन जो गवर्नमेंट की जानिब से हिदायत दी गई थी उन बुनियादी हिदायत में ये लिखा हुआ था कि आप इंडोर जिम्स में शिफ्ट हो जाएं एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन आउटडोर एक्सरसाइज मत करें किसी किस्म की भी। आजकल तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आउटडोर एक्सरसाइज करना, क्योंकि जो हमारे इम्प्योरिटी का लेवल है पोल्यूशन का वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1000 भी मल्टीपल टाइम्स जो है वो क्रॉस किया, तो उसमें आउटडोर एक्टिविटी तो नहीं होनी चाहिए। आउटडोर एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि आप सांस ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, जो नॉर्मल आपकी, और यूजली माउथ के थ्रू ब्रीथ करते हैं तो वो जो फिल्ट्रेशन इफेक्ट है वो कम हो जाता है। इंडोर जिम्स को इस्तेमाल करें और प्यूरीफायर्स का यूज़ करें, मैं ये रिकमेंड। ओके। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच जी, आपने बुनियादी हमें कुछ हिदायत भी बताई, इन्फॉर्मेशन भी दी। अभी जी गोंदल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और उसके बाद पब्लिक से, लोगों से जाके जानने की कोशिश करते हैं कि ये तमाम हिदायत जो डॉक्टर साहब ने हमें बताई हैं, पब्लिक कितनी अवेयर है इन तमाम हिदायत से। स्मोक का पार्टिकल होता है वो हमारे बालों से तकरीबन 20 गुना छोटा होता है। वहाँ से तो हमारे कई दफ़ा बाल भी गुजर जाते हैं, तो उससे 20 गुना पार्टिकल तो बड़ा ईजिली गुजर जाता है। डॉक्टर साहब से आपने उनका व्यू पॉइंट सुन लिया है जी। उसके बाद अब एक बाजार में है, बाजार में आने के बाद पब्लिक से
उनका ओपिनियन जानते हैं, व्यू पॉइंट सुनते हैं। ये एक हमारे साथ भाई जा रहे हैं जी, माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, इनके साथ फैमिली पूरी है। सर खैरियत से? सेहत पे ठीक है जी? शुक्र अल्लाह। मैं भी एक पल्मोनोलॉजिस्ट के पास गया हुआ था, लंग्स के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास। उन्होंने कहा है जी कि आप पे, मुझ पे, हमारी एज के लोगों पे ये स्मोक जितनी मुतासर होगी उससे ज़्यादा इन बच्चों पे होगी। ये आप एग्री करते हैं इस बात? करते हैं। ये क्यों इनको लेके बाहर निकले हुए हैं? बस नहीं आया, साइकिल का सामान लेना था, वो लेने आए। साइकिल का सामान जी। किसका? ये इसका आगे वाले का पीछे? क्या नाम है आपका? अयान आपका बेटा? सुफियान सुफियान। अयान क्या करते हो? है स्कूल ट्यूशन स्कूल से छुट्टियां आजकल, उन्होंने क्यों छुट्टियां दी हैं? स्मोक स्मोक। तो इसका क्या मतलब है? घर बैठने। छुट्टियों का मतलब यही है ना, घर बैठने। स्कूल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने कहा घर बैठो। तो आप बेटा साइकिल का सामान लेने बाहर निकल आए हो। पता है क्या मेरा बेटा, ये ना स्मोक बहुत ज़्यादा और सख्त किस्म की स्मोक है, ये आपकी तबीयत ख़राब करेगी। तो जितना हो सकता है घर बैठें, घर के अंदर खेलें, ठीक है? ठीक है, आप भी बेटा, ठीक है? ठीक है। सर बच्चे हैं, बच्चे तो ज़ाहिर है नहीं नादान होते हैं, नहीं मानते, लेकिन आप कोशिश करें बच्चों को ना मैक्सिमम घर रखें जब तक स्मोक है। ये आज इनको पता नहीं चलेगा, आज से 10 साल बाद ऐसे लगेगा जैसे चेन स्मोक करता हूँ। मास्क पहन के निकलता, सिर्फ आज अभी भूल गया हमने। मास्क के बगैर भी कोशिश करें। थैंक यू जी। ये एक शहरी थे जी, और उनसे आपने सुन लिया, जान लिया स्मोक से मुतासर किस तरह से बच्चे होते हैं। ये तो हमने उनको बता दिया, उनको खुद भी पता ही होगा। लेकिन हमारा यही मसला है ना जी, हमारे यहाँ पे जब एमरजेंसी की वजह से छुट्टियाँ होती हैं तो हम उस एमरजेंसी के हालात में छुट्टियों में घूमने फिरने निकल जाते हैं। सर क्या हाल है, खैरियत से आप? ये तो आपकी ठीक है। अलहमदुलिल्लाह। आज ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। मेरी साडी तो मजबूरी है ना। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ कैसी लग रही स्मोक? गले 'ਚ खरखरी जी महसूस होती है, ਅੱਖਾਂ 'ਚ भी ਪੈਂਦੀ है। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ हाँ जी। ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? हाँ थोड़ा जिहा। ਇਹ ਨਾ ਸਮੋਕ ਅਚਾਨਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਏਗਾ। हाँ जी। ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸਮੋਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ? मास्क ही पा के रखीदा जी। ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ वही हाल। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 8 ਵਜੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, और ब्रेक ला दी जी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? 7:45 बजे निकल जी रहे। ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 8 ਵਜੇ ਬੰਦ? हाँ जी ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। बिल्कुल अच्छी गल है जी। एवें असीं रात तक मरना ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੁਕੂਮਤ? नहीं जी, हुकूमत कोई मशवरा हुण साडे मुल्क दे अल्लाह वालों ही जवाल आया साडे ते। परवरदिगार टाल देगा, अल्लाह दे घरों आवाज़ आई है, अल्लाह बेहतर करेगा, ये कर देगा। अल्लाह आसानियाँ करेगा, बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं, आगे चल के मजीद कुछ लोगों से भी जानते हैं जी कि इस अलार्मिंग सिचुएशन में बाहर क्यों निकले हुए हैं। आज से कुछ 10-15 साल के बाद मोस्टली पेशेंट्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के मरीज़ होंगे। अभी जी हमारे साथ मजीद 2 बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। और सिर्फ 2 नहीं, माशाल्लाह बच्चे तो पूरे बाजार में बहुत ज़्यादा हैं। ये 2-3 जा रहे हैं, 4-5 पीछे खड़े हुए हैं, 2-3 और पीछे से आ रहे हैं। ये एक बच्ची जा रही है जी। खैर क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद हैदर इदरीस मोहम्मद हैदर इदरीस। कौन सी क्लास में आप? 2 क्लास में हूँ 2 क्लास में। तो स्कूल से छुट्टियाँ हैं आजकल? जी। अच्छा, आपका बेटा क्या नाम है? मोहम्मद मूसा इदरीस। मूसा इदरीस। भाई हैं दोनों? जी अच्छा, तो आपको भी छुट्टियाँ हैं स्कूल से? जी छुट्टियाँ। आपका क्या नाम है बेटा? मोहम्मद तैयब। तैयब। स्कूल से छुट्टियाँ हैं? यस। अच्छा, क्यों? स्मोक की वजह से। स्मोक की वजह से। तो उन्होंने क्यों छुट्टियाँ दी हैं कि बाजारों में घूमो? नो। फिर यहाँ क्यों घूम रहे हो? हाँ? चीज़ें लेनी थी कौन सी चीज़ें? शादी के लिए। अच्छा मेरा बेटा, मेरी बात सुनो। चीज़ें जो है ना वो हमारी हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो सर, आप खैरियत से हैं जी? खैरियत से। सर ये जो स्मोक है ना जी, ये आपको मुझे तो मुतासिर कर रही है, लेकिन इनसे भी ज़्यादा बच्चों को मुतासिर कर रही है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ बच्चा पूरे सूबे में स्मोक से मुतासिर होकर अस्पताल जा चुका है। सही बात। 1 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट। हाँ जी, बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें चाहिए इसकी सेफ्टी करनी चाहिए। और इस कोशिश करें, जब तक स्कूल से छुट्टियां उन्होंने इसलिए दी हैं कि ये कर रहे हैं, ये तो उस दिन से ज़्यादा बच्चे बाहर फिरना शुरू हो गए हैं। नहीं, ये ना हम शॉपिंग थोड़ी सी करनी शादी की, इस वजह से। अदरवाइज कोशिश करें इसको, ये प्यारा सा बच्चा, इसको घर छोड़ के आप खुद शॉपिंग करने आएगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बंडल ऑफ थैंक्स। आप भी बेटा समझ गए? क्या चैनल? ये आज रात जी हमजा आपको बताते हैं डिटेल। अच्छा हाँ जी, आपको भी समझ आ गई बेटा? जी आ गई क्या भला? कि हमें घर में रहना चाहिए स्मोक में, क्योंकि स्मोक हमें भी करती है, अफेक्ट करती है। इससे हमें बहुत सी बीमारियाँ हो सकती है, लंग्स की भी हो सकती है बीमारियाँ, और भी बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हम ज़्यादा कोशिश करें कि घर में ही रहें, बाहर इतना ज़्यादा। वो भी जरूरी चीज़ है। बाबा को कहें, बाबा बाहर से ला दिया करेंगे। आप बच्चे कोशिश करके घर ही रहें, ठीक है बेटा? क्या नाम है भाई तुम्हारा? मना नहीं करनी सर। नाम क्या है? कोई बात नहीं। अली हमजा,
ये बेचते हो? जी। कितनी एज के? तो अली हमजा बेटा, मजबूरी है, ठीक है, ये बेच रहे हो, ज़ाहिर है कोई काम कारोबार करना है इसलिए बाहर निकलना मजबूरी है, तो मास्क लगा लिया करो। मार्क्स है ना जी। तो वो लगा के मेरा बेटा रखा करना। देखो कितनी ज़्यादा स्मोक है, नुकसान कितना होता है। मास्क चाहिए ये है मेरा। है? चलो अच्छी बात है, हाँ मास्क लगा के रखा करो। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। ये हाँ छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। और मजीद जितने बच्चे हैं उन्हें भी आगाह करते हैं जी कि स्मोक की वजह से आपके स्कूल बंद हुए हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि आप बाजारों में निकल आएं, उसका ये मतलब नहीं है कि आप बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ा दें, उसका मतलब है कि आप घर रहें। खैर आगे चलते हैं, आगे चल के और बच्चों से मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद हमारे साथ दो बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे मौजूद हैं। बेटा क्या नाम है आपका? माहम माहम। कौन सी क्लास में माहम? 4th क्लास में। 4th क्लास में। तो स्कूल जा रही हो आजकल? नो, क्यों? स्मोक की वजह से छुट्टियां हुई हैं। तो स्मोक की वजह से छुट्टियों का क्या मतलब है कि आपने घर रहना है? नहीं, क्या मतलब है? क्लासेस लेनी है ऑनलाइन। ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, घर रह के लेनी है ना? हाँ जी। बाहर बाजारों में तो नहीं निकलना? नहीं, वो तो शॉपिंग करने आए थे हम लोग शायद। वो मेरा बेटा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, शॉपिंग भी ज़रूरी है, करनी चाहिए, लेकिन ना ये जब तक स्मोक बहुत ज़्यादा है ना, उन्होंने छोटे बच्चों को इसीलिए स्कूलों से छुट्टियां दी हैं कि छोटे बच्चों की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि घर में रहें। अब छोटे बच्चे घर रहने के बजाय बाहर निकल के खेलना शुरू करते हैं या बाजारों में जाके शॉपिंग करें, तो ऐसे तो उनकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। Yes, और आपने मेरा बेटा मास्क भी नहीं लगाया हुआ। लगा मास्क है आपके पास? अभी नहीं है। चलें ये मास्क दें जी, एक ये लें, ये इसको लगा लें, ए ऐसे, हाँ चलें पहन लें। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभी उतारना नहीं है आपने, ओके ठीक है? हाँ मेरा बेटा शाबाश। और जब तक स्मोक है तब तक बाहर नहीं निकलना, ओके। घर रहना है। ओके चलें जाएं। हाँ जी बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद असनाद। हसनात। हसनात कौन सी क्लास में है? 6 में आप? तो बात तो आपने सारी सुन ली होगी जो मैं इनसे कर रहा था। सुन ली है ना? हाँ जी। अच्छा, क्या मतलब है इसका स्मोक का और स्कूल से छुट्टियों का? वो इसलिए छुट्टियां की क्योंकि स्मोक है, इससे तबीयत खराब। हाँ, स्मोक से मेरा बेटा तबीयत ख़राब होती है, इस वजह से उन्होंने स्कूल बंद कर दिए हैं कि छोटे बच्चे स्कूल ना जाएं, स्मोक की वजह से घरों में रहें। अब वही छोटे बच्चे अगर बाहर खेलेंगे, बाहर निकल जाएंगे बाज़ारों में, तो इसका मतलब उनकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी ना, तो नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। तो आप क्यों आए हुए हैं? अब वो शादी आ रही है इसलिए शॉपिंग। ये सीज़न ही शादियों का, सबकी शादियाँ आ रही हैं, लेकिन बड़ों को करने दे शॉपिंग। बाबा को, मामा को आपका साइज़ पता ही होगा या नहीं पता? पता है? पता है, हाँ, तो उनको करने दो शॉपिंग, आप घर रह लो, घर रह के खेलो, अंदर रह के। मास्क किधर है आपका? मास्क अभी नहीं है, मास्क दूं? उतारोगे तो नहीं? प्रॉमिस? चलो मास्क एक और दे दी, ये मास्क पहन लें ऐसे सीधा, और उतारना नहीं है मेरा बेटा। अभी पता है कि आज आपको, हमें अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन आज से 5-10 साल बाद ना हमें हमारे लंग्स में इश्यूज हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, तो इसी वजह से अभी हम प्रिवेंशन कर लें तो वो बेहतर है। हाँ। ठीक है, चलें जाएं, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। इधर 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 इधर, भगवान क्या हाल है? इधर सीधे होके खड़े हो ना मेरा बेटा, क्या हाल? इधर इधर उस तरफ मुंह करके, ओए इधर ऐसे। क्या नाम है? फहद। फहद, क्या करते हो? एक काम करता हूँ दुकान पे? जी। इस दुकान पे? जी। कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 12 बजे से लेके 8 बजे तक। तो स्कूल नहीं जाते? ये क्या लगा हुआ है? अब नहीं पढ़ता, क्यों? अब वो दिल नहीं ना करता इसलिए छोड़ दिया। दिल नहीं करता? तेरी चंगी मजबूरी है, दिल नहीं करता हैं? लोग कहते हैं मजबूरी थी, घर में कोई कमाने वाला नहीं था इसलिए हम जॉब करते, तुम कह रहे हो दिल नहीं करता था। नहीं, अभी ये महीना ये पैसे ले लूँ ना, मैंने छोड़ देना है, स्कूल पढ़ना है। फिर स्कूल पढ़ने? जी। हाँ, और जब तक मेरा बेटा स्मोक है, मास्क लगा के रखा करो ना। मास्क है आपके पास? हाँ जी है, कहाँ है? घर पर है और लेके नहीं आया। क्यों नहीं लाए? याद नहीं रहा, रोज पहनता हूँ। रोज पहनते हो? मास्क पहना करो, मास्क पहनना चाहिए। दूँ आपको मास्क? दें जी, एक और ये लें, ये मास्क लें। बेटा इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? ठीक है, ये मास्क लगाओ, लगाओ ज़रा, लगाओ। हाँ चलो जाओ, शाबाश, जाओ। क्या नाम है आपका? अयाज साकिब। हाँ, अयाज साकिब। अयाज सादिक? नहीं, अयाज साकिब। अयान सर, मुझे समझ नहीं आई, क्या नाम है इसका? अयान साकिब। अयान साकिब? अयान साकिब। अयान साकिब, अच्छा। तो स्कूल जाते हैं अयान? यस। आजकल जा रहे हैं? नो, क्यों? छुट्टियाँ होगी किस वजह से? स्मोक की वजह। स्मोक की वजह से? अच्छा, स्मोक की वजह से छुट्टियों का मतलब ये है कि हम बाजारों में घूमेंगे अब? नहीं, नहीं, तो फिर क्यों घूम रहे हैं? स्मोक की वजह से छुट्टियों का क्या मतलब है, मुझे बताएं जरा। कपड़े लेने आए। हाँ, कपड़े लेने आए। अच्छा, नहीं, स्मोक की वजह से जो छुट्टियां हुई हैं इसका क्या मतलब है? वो स्मोक। इसका मतलब है हमने घर में रहना है क्योंकि बाहर हेल्थ हमारी ख़राब हो जाएगी,
आपने मास्क लगाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। किसने लगवाया है? बाबा ने, बहुत अच्छी बात है। सर ये आपने अच्छा किया जी, मास्क लगाया, लेकिन जब तक अलार्मिंग सिचुएशन है, स्कूल ऑफ है, कोशिश करके जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं इन्हें घर रहने दें, क्योंकि आपकी मेरी हेल्थ तो नहीं इतनी मुतासिर हो रही जितनी इन बच्चों की हो रही है। 1 करोड़ के करीब पंजाब में सिर्फ सुबह भर में बच्चे हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं स्मोक की वजह से। हाँ, तो कोशिश करके इन्हें, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में हैं आप। आपके भी कॉलेजेस बंद हुए हैं या नहीं, ओपन है? बंद हो गए हैं बंद हो गए हैं, क्यों? स्मोक की वजह से। स्मोक की वजह से। तो हमने फिर पूरा फायदा उठाया इन छुट्टियों का, हाँ जी, बाहर बाजारों में घूम रहे हैं आप। हाँ जी, शादी सीजन है ना इसलिए। शादी सीजन है, तो बड़ों को, मामा को, बाबा को, उनको आपका साइज पता होगा या नहीं? पता है। पता है, तो उनको कहें आपके लिए शॉपिंग कर रहे हैं, आप ना जाएं बाजार। नहीं तो अब छुट्टियां होंगी तो कुछ तो फायदा उठाना ही अच्छा, है। वो बच्चे, बात पता क्या है, ये स्मोक की वजह से जो मतलब टीनेजर्स या छोटे बच्चे हैं, इनकी हेल्थ ज़्यादा मुतासिर हो रही है एडल्ट्स की निस्बत। इस वजह से डॉक्टर्स ने कहा है कि टीनेजर्स या छोटे बच्चे वो मैक्सिमम घरों में रहें। नहीं, बड़ों को भी हो रहा है, यूनिवर्सिटी वालों को भी छुट्टियां करनी चाहिए। करनी चाहिए, लेकिन अब नहीं दे रहे वो। तो ये गलत बात है ना, सबको देनी चाहिए। चलें, सबको देनी चाहिए, ये हम गवर्नमेंट को कहेंगे कि सबको छुट्टियां दें। लेकिन मीनवाइल ये आपने बहुत अच्छा किया हुआ, मास्क लगाया हुआ है, ये स्मोक की वजह से लगाया हाँ है। जी सर। हालांकि ये ग्लासेस के साथ तो मास्क तंग करता होगा। हाँ जी, कटता है लेकिन लगाना है। हाँ, लगा के फिर भी रखें, बहुत अच्छी बात है। और जब तक स्मोक है कोशिश करें कि बहुत ज़रूरी अगर नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, घर के अंदर ही रहें। इंशाल्लाह ये हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा। जी जरूर, इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। बेटा क्या नाम है आपका? आदिब फारूक। आदिल फारूक। आजिब। आजिब। आजिब, कौन सी क्लास में आप? 3। क्या नाम है आपका? इधर वो कैमरे की तरफ देखें, कितने प्यारे लग रहे हैं आप। इधर ऐसे ऐसे। हाँ जी, क्या नाम है? उमर फारूक। उमर फारूक को दिखाएं जी, थोड़ा सा और घूमें ऐसे। हाँ, अच्छा उमर, क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं। कुछ नहीं, स्कूल नहीं जाते? जाते हो? कौन? नहीं जाते? अच्छा, नहीं जाते। आप बेटा स्कूल जाते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास? 3। 3 में। आजकल जा रहे हो? और छुट्टियाँ अभी। क्यों? स्मोक की वजह से। स्मोक की वजह से छुट्टियां, तो इसका मतलब हम बाहर घूमेंगे। हाँ जी। हैं? हाँ जी। सर खैरियत से आप? सर दुआएं, शुक्र अल्लाह का, सब ठीक ठाक। स्मोक की वजह से इन बच्चों को छुट्टियां मिली हैं कि घरों में बैठे हैं। मेरे घर में भी अगर बच्चे हों, वैसे मेरे घर में बच्चे नहीं हैं, सबसे छोटा बच्चा मैं ही हूँ जी, लेकिन अगर बच्चे हों तो वो मुझे पता है यकीनन तंग करेंगे कि हमें बाहर लेके जाएं, पिकनिक पे लेके जाएं, घुमाएं। लेकिन वो इसलिए तंग करेंगे क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये स्मोक हमारी हेल्थ को नुकसान कैसे पहुँचा रही है। ऐसे ही है सर, स्मोक के सद्भाव के लिए हुकूमत को तो कुछ करना चाहिए ना। जो मिले हैं, भट्ठे हैं, पहले वो बंद कराएं। बच्चों के स्कूल बंद करने से स्मोक खत्म नहीं होगी। स्मोक खत्म करने का पहले सद्भाव करना चाहिए, उसके बाद फिर बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। पहले वो काम करें जो स्मोक का सबब बना है। हाँ सर, उसमें यह है कि अब यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक 1 करोड़ बच्चे सुबह भर में हाँ स्मोक से मुतासिर होकर जा चुके हैं, अस्पताल जा चुके हैं। ऐसे ही 1 करोड़। इससे ये साबित होता है कि छोटे बच्चों की हेल्थ पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है स्मोक से। पड़ रहा है। अब बच्चे छुट्टी करने से, स्कूल से छुट्टी कर ली है और घरों में तो नहीं बैठ रहे, वो मार्केटों में फिर रहे हैं, शहर पार्कों में जा रहे हैं, लेकिन वो बच्चों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हुकूमत को जो फर्क पड़ना है वो स्मोक को सद्भाव करें, कोई इसको बंद करने का तरीका कुछ सोचे। सर थैंक यू। और सर थोड़ा सा इनके मास्क किधर है बेटा आपका? नहीं है मास्क, मैं आपको देता हूँ, लेकिन मास्क ना अब आपने लगा के रखना है, उतारना नहीं है। इसको भी लगाएं, मेरे सामने लगाएं, सीधा सीधा। आप भी लगा लें, आपके तो पूरे मुंह पे पूरा आ जाएगा। ये है इतना बड़ा है ये ऐसे। इधर करो, इधर करो। अच्छा, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए छोटा एक मास्क और ले लीजिएगा। ये अब आपने मास्क उतारना नहीं है, ओके? प्रॉमिस? कहीं प्रॉमिस नहीं उतारूंगा। प्रॉमिस ऊंची ऊंची सारी कहें, प्रॉमिस? अच्छा, आप भी प्रॉमिस करो बेटा, मास्क नहीं उतारना। नहीं उतारूंगा। प्रॉमिस? हाँ चलें, शाबाश, जाएं जाएं। ओके सर, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं तो ये भी बच्चे ही देखें। अगर छोटे बच्चों की हेल्थ मुतासिर हो रही है तो ये भी अभी टीनेजर्स होंगे मेरे ख्याल से, इनकी भी मुतासिर हो रही होगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। हसन, क्या एज है आपकी? मेरी 18 साल। 18 साल, तो बेटा आप भी बच्चे ही हो ना अभी। तो ये जो स्मोक है, ये अलार्मिंग सिचुएशन पूरे शहर भर में बनी हुई है। स्कूलों को बंद कर दिया गया, कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। आप अगर पढ़ते नहीं हैं तो अलग बात है, अगर पढ़ते होते तो अभी आप कॉलेज में ही होते। हाँ जी, कॉलेज में होते, ऐसे कॉलेज में होते तो आपका कॉलेज भी बंद होना था ताकि आप घर रहें। यहाँ शॉप पे आप काम करते हैं? जी काम करते। ठीक है, मजबूरी है, पैसे कमाने, आमदन कमानी है, काम करना है, तो मास्क लगा लें। मास्क लिया था पर टूट जाता है वो ना। और ले लें, 5 रुपए का मास्क आ जाता है।
बस वो कुछ कस्टमर आ जाते हैं, फिर वो आवाज़। आपकी ये वाली शॉप है, ये वाली शॉप है? ये वाली शॉप। अच्छा, ये वाली शॉप है, ठीक है। तो जो भी वो कस्टमर है, जो भी वो मास्क लेके रखा करें। मैं आपके शॉप के जो भाई हैं उनको भी कह देता हूँ कि एक मास्क का डब्बा रख लें, जो अपने बच्चों को बना के रखा करें, ताकि स्मोक से बचे रहें। वैसे स्मोक तंग कर रही है? हाँ, स्मोक तो है, काफ़ी स्मोक है। क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं? गला खराब, खांसी, आपको पता है जिस तरह की बीमारियाँ लगती हैं। गला खराब, खांसी, आंखों में कोई जलन? हाँ, आंखों में भी जलन। ठीक है, आपका क्या नाम है? मौसम। मौसम। मौसम, आप इस शॉप पे होते हैं? जी, इस शॉप। ठीक है। और क्या एज है आपकी? मेरी 18 साल। मौसम, मास्क किधर है? मास्क नहीं पहना हुआ, सांस का मसला बन जाता है बाहर। मुझे भी बनता है, मेरा भी। देखें, मैंने इतना ज़्यादा बोलना होता है, मास्क लगा के मुझे बहुत इशू होता है, सच बता रहा हूँ आपको, बहुत मसला होता है। लेकिन मजबूरी है, स्मोक इतनी ज़्यादा है, मेरी अपनी हेल्थ मुझे बहुत ज़रूरी है, तो मैं हेल्थ की वजह से मास्क लगाता हूँ। आप भी लगा के रखें। लगा भाईजान, आप खैरियत से हैं? जी, तबीयत ठीक है आपकी? क्या नाम है जी आपका? अब्दुल अहद। अच्छा, आज भाई मेरे प्यारे भाई, एक तो खुद भी मास्क लगा के रखें, दूसरा यहाँ पे ना एक पैकेट छोटा या डब्बा रख लें, इन बच्चों को भी लगवा दिया करें। अब मजबूरी में हम दुकानें नहीं बंद कर सकते, हमने कारोबार है, हमने रिस्क कमाना है, तो अपनी सेहत का तो ख्याल रखना है ना। मैं अभी एक पल्मोनोलॉजिस्ट से मिल के आ रहा हूँ, डॉक्टर से। उन्होंने कहा कि आज हमें अभी पता नहीं चल रहा कि स्मोक हमारे लिए नुकसानदेह है या नहीं, लेकिन आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद हमें ऐसे लगेगा कि हम एक दिन में पता नहीं कितने 100 सिगरेट्स पीते रहे हैं, इतना नुकसान हमारे लंग्स को पहुंचा चुकी है। ठीक है। और अगर अल्लाह ना करे आज से 5 साल बाद हमारे लंग्स ज़ाया हो जाएं, तो सर हम रिवर्स तो नहीं आ सकते ना, टाइम में वापस नहीं आ सकते। ऐसे तो भी थोड़ी सी प्रिवेंशन कर लेते हैं। ठीक हो गया इंशाल्लाह। थैंक यू। और बच्चों को भी पहना है मास्क। ठीक है, ओके जी, ओके। आप भी बेटा ज़रूर मास्क पहने। सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? सेहत भी ठीक है? अल्लाह का करम। ये आपकी शॉप है जी? हाँ। अच्छा, क्या नाम है जी? हारिस। हारिस भाई, अब शॉप तो हम बंद करने से रहे क्योंकि कारोबार कमाना है, रिस्क कमाना है, कारोबार है हमारा। ऐसे ही है, बिल्कुल। आपको अगर खुदा न खास्ता 5 साल बाद ये पता चले कि आपके लंग्स जो हैं वो काम करना बंद कर गए हैं, तो आप वापस 5 साल पीछे टाइम में रिवर्स आ सकेंगे? नहीं आ सकता है। मैं भी नहीं आ सकूंगा, कोई भी नहीं आ सकेगा। तो इसी वजह से आज मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट से मिला हूँ, एक डॉक्टर से। उन्होंने ये कहा कि मैक्सिमम प्रिवेंशंस करें, अगर नहीं करते तो आज से 5 साल बाद हमारे लंग्स ज़ाया हो जाएंगे इस स्मोक की वजह से। ऐसे ही है, लेकिन ये हमारा सबसे बड़ा जो हमारी बदनसीबी है ना, हम यहाँ पाकिस्तान में पैदा हो गए। ठीक है जी। आपका वज़ीर माहौलियात किधर है? जिनेवा में सैर करने के। उनको जब पता है नवंबर दिसंबर में स्मोक आपकी आती है, या आपको दुकान के अंदर कोई धुआं मारती हुई मशीन अंदर आ रही है, आपको चाहिए 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, आप जो फैक्ट्रियाँ जो पोल्यूशन पैदा करती हैं, आप 2-3 महीने पहले आप उनको बंद करें। आप दरख्त काटी जा रहे हैं, सब्ज़ा ख़त्म करी जा रहे हैं, पोल्यूशन तो पैदा होनी होनी है, क्यों नहीं होगी? आप इंसान को कैद करी जा रहे हैं, स्कूल बंद, मदरसे बंद, कॉलेज बंद, दुकानें बंद, जो चीज़ें हमारी मुश्किलात पैदा कर रही हैं, आप उन्हें तो बंद नहीं कर रहे। क्या जाएँ, हम घर जाके बैठ जाएँ, भूखे मर जाएँ? हमारी वज़ीर माहौलियात कहते हैं जी आप मास्क पहने, जहाँ से उनको पैसे आते हैं, आप वो फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करते? अच्छा, मैंने ना ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल 100% सही बात कर रहे हैं। मैंने इस पे पूरा प्रोग्राम किया है, हुकूमत पे तनकीद भी की है, लेकिन आज मेरा दिल था कि मैं शहरियों को उनकी सेहत के बारे में आगाह करूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे जब एयर इंडेक्स 300 से ऊपर जाता है ना, तो वहाँ पे एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, शहर बंद हो जाता है। शहर बंद हो जाता है। आपका इस टाइम मुल्तान में 1000 से ऊपर है, 2000 से ऊपर, 2500 के करीब। 2500 से मैंने लास्ट टाइम देखा था, 1000 से ऊपर। आपका लाहौर में मैंने लास्ट टाइम देखा था 1200 से ऊपर है। ये हमारे लिए जहर है। और जो हमारी वज़ीर माहौलियात है, वो आपके मुल्क से बाहर बैठी हुई है, आराम से बैठी, आप 5 रुपये का मास्क पहन लें। मजाक की बात है हमारे लिए। देखे नहीं, हमारे लिए सियासतदान जो हमारे लिए एक मजाक बन के रह गए, हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया में मजाक बन के रह गए हैं। बहरहाल ये हमें शर्मिंदगी है जी, हमारे सियासतदान हमारे लिए कुछ नहीं कर सके। सर, जितना हम खुद हो सकता है अपने लिए करें। थैंक यू सो मच सर। आप थैंक यू। क्या हाल है जी बेटा, आपके ठीक है? हम खैरियत से? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? अरबाज। अरबाज, क्या एज है आपकी? 22। अच्छा, माशाल्लाह, आप छोटे लग रहे हैं 22 से। तो क्या करते हैं आप? मैं पढ़ रहा हूँ UMT से। UMT से पढ़ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज तो ऑफ नहीं हुई शायद? नहीं, ऑफ नहीं है ना, कॉलेजेस और स्कूल्स ऑफ हैं। मास्क किधर है? मास्क रखा था गाड़ी में, याद नहीं आ लगाना। इतने माशाल्लाह खूबसूरत नौजवान हैं आप। अगर खुदा न खासा आज से 5-6 साल बाद आपको कोई हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाए लंग्स रिलेटेड, तो आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे उसे। नहीं कर सकते। तो आज प्रिवेंशन कर लें, छोटी सी लगाना चाहिए। और इसका क्या नाम है? शाहजैन। बताओ। शाहजैन, क्या नाम? शाहजैन नाम है आपका? अच्छा, मैं कह रहा हूँ शाहजैन क्या नाम है आपका? शाहजैन है आपका नाम? हाँ। स्कूल जाते हो? नहीं जाते हो? छोटे हो अभी? तो छोटे बच्चों को बाहर स्मोक में निकलना चाहिए? नहीं। तो क्यों निकले हुए हो? हाँ? क्यों निकले हुए बताओ ना। अच्छा, मास्क ये आप लगा लें, इसके मुंह पे तो पूरा नहीं आएगा, इसके मुंह के लिए एक छोटा मास्क ठीक है, ले लो। ये आप लगा लें। सर, बच्चों के लिए थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर हमने खुद करनी है,
जब तक ये अलार्मिंग सिचुएशन सही नहीं हो जाती, बच्चों को कोशिश करके घर रखें। जब ठीक हो जाएगी बाहर सैरें करें जितनी मर्जी। ये असल में सिंध से आए हूँ यहाँ पे। अच्छा, सिंध से आए हैं। अच्छा, एंजॉय करें फिर लाहौर, लेकिन ज़रा मास्क शास्क लगा के करें जी। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये देखें जी, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे जो हैं साइकिलिंग कर रहे हैं, बाहर निकले हुए हैं साइकिल चलाने। क्या नाम है आपका? हादी। हादी, आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम और हादी, क्या करते हो आप दोनों? पढ़ते हैं। पढ़ते हो? आप भी पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 7 में। तो आजकल स्कूल जा रहे हो? हाँ, छुट्टियाँ। छुट्टियाँ हैं। तो छुट्टियाँ क्यों दी हैं उन्होंने? स्मोक की वजह से। स्मोक की वजह से। तो उन्होंने क्या कहा था कि स्मोक की वजह से छुट्टियां हैं तो बाहर निकलो, साइकिलें चलाओ, घूमो फिरो बाजारों में, ऐसा कहा था उन्होंने? नहीं। क्या कहा था? घर में बैठो। घर में बैठो क्यों? स्मोक है। ये मेरा बेटा पता है, अब गौर से बात सुनो जरा। ये जो स्मोक है ये आप लोगों को जो है ना, आप लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है हमारी निस्बत। तो कोशिश करके ना घर रहो जब तक छुट्टियां हैं। छुट्टियों का मतलब ये नहीं है कि बाजारों में साइकिलें चलाओ। ठीक है? किधर रहते हो? हम भाटी से इधर आए हुए हो? चलो जाओ जाओ वापस पहुंचो खैरियत से। भाटी से इधर आए हुए हैं जी, इतनी दूर से इधर आए हुए हैं साइकिल चलाते चलाते। खैर उनको अब वो चले गए, उनको मास्क देना था, मेरे जहन में नहीं रहा। आगे चलते हैं, आगे चल के मजीद कुछ लोगों से बात करते हैं जी, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ या जो बच्चों को साथ लेके आए हुए हैं, उनको भी आगाह करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इन लोगों को मास्क देना, ये इनको समझाना नहीं है। आप सबको समझाना है कि जब तक स्मोक है, बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप बच्चों को लेकर बाहर निकलें या बच्चों को लेकर सैरें करें। खुद भी थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर लिया करें। जब तक स्मोक है, इन बच्चों को स्कूल से छुट्टियां दे दी गई, इतनी अलार्मिंग सिचुएशन, और आप उन्हें बाजारों में लेकर नहीं कर रहे हैं। इनको घर में रखें, जितना मर्जी ज़रूरी है इनको घर में रखें, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो। बच्चों को घर में रहने दें। खैर आगे चलते हैं, आगे चल के और लोगों से बात करते हैं जी। स्मोक का पार्टिकल होता है वो हमारे बालों से तकरीबन 20 गुना छोटा होता है। तो मास्क से तो हमारे कई दफ़ा बाल भी गुजर जाते हैं, तो उससे 20 गुना पार्टिकल तो बड़ा ईजिली गुजर जाता है। अभी जी हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर खैरियत से आप ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सर स्मोक कैसी लग रही है, मुतासिर कर रही है आपको? नहीं, कुछ भी नहीं महसूस नहीं हो रही? गला ख़राब या ज़ुकाम, सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन, कुछ नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं जी चलें, अच्छी बात है। अल्लाह आपको ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रखे, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखे, सारा कुछ सही। लेकिन आज मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट से मिला हूँ जी। अभी एक ख़बर मेरे पास आई थी कि 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे सुबह पंजाब के सिर्फ अस्पताल मुंतकिल हो गए हैं स्मोक की वजह से। तो सर कोरोना में भी यही चीज़ें हुई थी। हाँ, कोरोना में हुआ था, ठीक है। क्यों तब भी यही पता चला था कि इतने लोग कोरोना में मारे गए हैं, लेकिन खबर कोई भी नहीं थी। हमारी खुद की फैमिली में कुछ भी नहीं था, हमारी नज़रों में कुछ भी नहीं। हमने किसी को आज तक नहीं देखा कि ये कोरोना की वजह से मार रहा। जो जेन्युइन सी जो डेथ्स थी उनको उन्होंने कोरोना में कन्वर्ट करके उन्होंने उसमें कोरोना में कर दिया। वो किस लिए कि हमें बाहर से फंड्स वगैरह आएंगे, ये होगा वो होगा, सेम चीज़ें वही हैं। ऐसे बिल्कुल ऐसे हुआ होगा सर। लेकिन आज जिन पल्मोनोलॉजिस्ट के पास मैं गया हूँ जी, उन्होंने ये कहा था कि आप आज स्मोकिंग करते हैं तो आपको उसका नुकसान आज नहीं होता, आपको उसका नुकसान 10 साल बाद होता है। ऐसे ये स्मोक है कि इसका नुकसान आज हमें नहीं होगा, 5 साल बाद हमारे लंग्स मुतासिर होंगे, हमें सांस लेने में दुश्वारी होगी, हमारा स्टेमिना कम हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता लंग्स काम करना छोड़ देंगे अगर यही सिचुएशन रही तो। इसलिए आज आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन समहाउ हम सांस ले रहे हैं इस आलूदा हवा में, तो हम मुतासिर तो कर रहे हैं ना हमारे फेफड़ों को। ऐसी बात है, वो जरासीम तो होते हैं ना फिर हर चीज़ में। तो इस वजह से हुकूमत ने बच्चों को छुट्टियां दे दीजिए, बच्चे घर रहे हैं, बच्चे बाजारों में निकल आए हैं, मतलब स्कूल नहीं जाना, घर रहे हैं बच्चे। हुकूमत ने इसलिए छुट्टियां दे दी हैं तो बच्चे बाजारों में सैरें कर रहे हैं। देखें आपको इतने बड़े नहीं मिलेंगे जितने बच्चे मिल रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। आपके घर में भी यकीनन बच्चे होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। घर रखें सर, बाहर ना निकालें, कोई ज़रूरी है आप खुद बाहर निकलें, मास्क हम आपको देते हैं, आप भी मास्क प्लीज़ लगा के रखें। आपकी अपनी सेहत है सर, अगर आपका नहीं दिल मुतमिन तो ना लगाइएगा, लेकिन अपनी सेहत अगर प्यारी है तो जरा लगा के रखें। लगा लें। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बेहतरीन। मुझे पता है दुश्वारी होती है, ग्लासेस के साथ भी होती है, वैसे भी होती है, लेकिन सेहत से ज़रूरी कुछ नहीं है। आपका साया आपके बच्चों पे सलामत रहे, मास्क लगा के रखें। आप खैरियत से हैं? जी क्या नाम है जी? अब्दुल वहाब यूनुस। क्या करते हैं अब्दुल वहाब? मैं पढ़ता हूँ, स्टडी पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? BScs कर रहे हैं। कौन सा सेमेस्टर है? 5th सेमेस्टर है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी से तो ऑफ नहीं हुआ? यूनिवर्सिटी से ऑफ नहीं। लेकिन वैसे स्मोक कैसी लग रही है? स्मोक बस आंखों में बंदिश करती है, एलर्जी करती है। जी जी। आज से 1-2 साल पहले जब हुआ करती थी स्मोक तो मसला कुछ नहीं करती थी, आहिस्ता आहिस्ता आंखों तक आ गई है। खुदा ना खासा अगले साल भी होती है तो वो और ज़्यादा हमें मुतासिर करेगी और आहिस्ता आहिस्ता हमारे लंग्स तंग आ जाएंगे। हड्डियों में भी जाती है,
पूरे जिस्म को नुकसान पहुंचाती है, दर्द करती है। तो मास्क लगा ले बंदा। मास्क बचाओ नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर तो कर देता है ना माहौल को। बिल्कुल कर देता है। क्यों नहीं लगाया हुआ? बस आपके पास है मास्क? मास्क नहीं है इस टाइम। मैं दे दूं, लगाएंगे? लगा लेंगे। अच्छा, ये लगा के अब मेरे भाई रखना, ठीक है? आपको भी मास्क चाहिए, लगा के रखेंगे? वादा करें पहले। इंशाल्लाह ताला मेरा वादा रहा। नहीं जी, एक और मास्क ये लिए आप लगा लें, अभी लगाएंगे। तो ये सीटी कैसे बजाएंगे फिर अब? हाँ ये भी मसला है ना। दूधी तो चलिए थोड़ा सा ऐसे मास्क ऊपर करके सीटी बजा लीजिएगा। एक पैगाम देना नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को एक पैगाम देना। भाई कह रहे हैं मानो बिल्ली नहीं बनना, मास्क लगाना है। अस्सलाम वालेकुम शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, ठीक है ये औसत है जो भी है, 8 बजे बता के टाइम सही है, लेकिन आपकी मेहरबानी ये आप गरीब आदमियों को भला कर दो, जो रातों को आगे छापे लगाते हैं, दुकानें बंद होती हैं, उनकी मेहरबानी है, उनके बारे में आप ये सोचें कि गरीब आदमी छापे आकर रात को आगे लगाते हैं। नहीं, जो गरीब आदमी है जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपये है, किराए का मकान है, बच्चे हैं छोटे छोटे, दूध महंगा, चीनी महंगी, गोश्त महंगा, सब्जी महंगी, अगर किसी गरीब आदमी का भला हो भी रहा है, अगर आपको दुआएं लग भी रही है ना, तो आपकी मेहरबानी इनके टाइम टेबल गरीबों के लिए ख्याल कर दो। ये पुलिस वाले आते हैं, पैसे लेते हैं, छापा लगा जाते हैं, ये दस्तूर है जी हमारे मुल्क में। ये 2 नंबर हमारे मुल्क में जब भी इमरजेंसी आती है, इमरजेंसी नाफिज होती है, तो इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि अब करप्शन आसान हो गई है, अब रिश्वतें आम हो जाएंगी। अब जहाँ पे वैसे फैक्ट्री चलाना मना है, वहाँ पे अगर आप मतलब वैसे फैक्ट्री चल रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मना कर दिया जाएगा तो रिश्वत दे के फैक्ट्री चल जाएगी। सो हमारे मुल्क में हमेशा अलार्मिंग सिचुएशन का मतलब ये होता है कि रिश्वत लेने वाले महकमे या रिश्वत लेने वाले लोग अब बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनको खुल के रिश्वत मिलना शुरू हो जाएगी। खैर, हमारे पास वक्त खत्म हो गया। अगेन इन द एंड मैं कंक्लूड करते हुए शो यही आपको मैसेज दूंगा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूलों से छुट्टियां होने का मतलब ये है कि वो घरों में रहें, ना कि बाज़ारों में निकलें और बाहर घूमें फिरें। तो बच्चों को घरों में रखें। आज आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन आज से 5 साल बाद आपको पछतावा होगा, बच्चों की सेहत इतनी मुतासिर हो चुकी होगी स्मोक की वजह से। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।